केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के एक बयान से बिहार में सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। एनडीए के अंदर भी और विपक्ष जो है अब इसमें घेरने लगा है। दरअसल अमित शाह ने कहा कि किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी ये तो वक्त बताएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इस पर सियासत तेज है और इस पर उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उनका बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अमित शाह के बयान से एक बार फिर सियासी बवंडर उठ खड़ा हुआ है। इसके पहले भी एक बार बयान आया था अमित शाह के, तो उस पर जो है नीतीश कुमार नाराज़ भी हुए थे। अमित शाह का बयान आया है और अमित शाह ने एक चैनल से इंटरव्यू में जो कहा है, जो बातें कही हैं कि ये वक्त ही बताएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इतना उन्होंने ये ज़रूर कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। ऐसे में कयास लगने लगे कि क्या बीजेपी चुनाव के बाद खेल करेगी, क्या बीजेपी महाराष्ट्र के तर्ज पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तमाम तरह के सवाल उठने लगे और इसका जवाब दिया है एनडीए के सहयोगी जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनके साथ पिछले दिनों आपने मंच पर देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नज़र आई थी और पीएम नरेंद्र मोदी उनसे मंच पर कान में बतियाते हुए नज़र आए थे। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है अमित शाह के बयान को लेकर। क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, आपको बयान सुनवाते हैं, सुन लीजिए आप। गृह मंत्री अमित शाह का जो ताजा बयान आया है उससे फिर बिहार में संशय हुआ है कि समय बताएगा बिहार का सीएम कौन होगा। नहीं, देखिए, एक तो हमको लगता है कि बीजेपी का अपना सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई चीज पहले भी तय है, लेकिन उस सिस्टम से, उस प्रोसेस से उस चीज को ले जाना पड़ता है उनको। इस मकसद से कई बार इस तरह का बयान आता है। वरना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो फिर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस पर जो है उन्होंने जो कहा है कि बीजेपी का अपना एक सिस्टम है और उसी के तहत ऐसे बयान दिए जाते हैं, लेकिन ये साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भी वही होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम से पहले भी उसमें कोई चीज़ पहले से तय है, लेकिन उस सिस्टम से, उस प्रोसेस से उस चीज़ को ले जाना पड़ता है उन लोगों को। इस मकसद से कई बार इस तरह का बयान आता है। वरना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, सरकार बनेगी और फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये फाइनल है, इसमें कहीं से कोई अलग कोई बात नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी। दरअसल अमित शाह के बयान को साफ किया कि वो बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी में एक सिस्टम होता है और सिस्टम से जो आते हैं नेता, तो उस तहत जो है इस तरह के बयान दिए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तय है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और बाद में जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनेगी। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने दरअसल नीतीश कुमार की सेहत पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या फिर प्रशांत किशोर हों, बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेतन अवस्था में हैं। तो नीतीश कुमार की सेहत पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। तेजस्वी यादव का बयान आया है कि फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर सवाल उठाया है और कहा है कि जदयू का टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। देखिए, अब असल बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, क्योंकि जो जनता का सवाल है उन सवालों पर भारत की सरकार और बिहार की सरकार बहुत ही सक्रियता से काम कर रही है। तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है तो अनर्गल बात करते रहते। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर जो भी तेजस्वी यादव जी और दूसरे लोग बोल रहे हैं, पहले लालू जी इतने स्वस्थ हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वहां देखें नीतीश कुमार जी लगातार अभी भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जब कोई ना कोई कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं। तो लगातार अभी भी 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला व्यक्ति
और उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी कहीं से मुनासिब नहीं। तो सुना आपने कि नीतीश कुमार की सेहत पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को लालू यादव के स्वास्थ्य को भी देखना चाहिए। लालू बीमार हैं लेकिन फिर भी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है तो वह रोज़ाना बिहार के अलग अलग जगहों का दौरा करते हैं और 16 से 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो विपक्ष को करारा जवाब दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, बता दिया है, अमित शाह के बयान पर सफाई दी है और कहा है कि इस पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी पार्टी में एक डिकोरम होता है और इस तरह के बयान आते हैं, हालांकि वो प्रोसेस से चलते हैं तो उसमें इस तरह की बयानबाजी हो जाती है, उसके कोई खास मायने नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, 16 से 18 घंटे काम करते हैं, इसलिए इस तरह का सवाल उठाना बेमानी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।